नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और कोड अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है डू व्हाइल लूप। और आइए इस टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा जो रेज होता है वो होता है कि व्हाट इज डू व्हाइल लूप। या ऑब्वियसली किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। तो पहले हम यही जानते हैं। तो डू व्हाइल लूप फ्रेंड्स होता ये है कि एक्चुअली जब मैं कोई लूपिंग की सीरीज शुरू की थी, तब आप सबसे मैंने ये कहा था कि लूप हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल के दोनों लूप हम पढ़ चुके हैं, जो कि थे हमारे फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो उसी की जैसा हमारा एक एग्जिट कंट्रोल भी होता है जिसके अंदर हमारा आता है डू व्हाइल लूप। तो वही डू व्हाइल लूप हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि एग्जिट कंट्रोल था तो एग्जिट में हमने स्टार्टिंग में कंडीशन लगाई है, तो ऑब्वियसली इसमें एंडिंग में हम कंडीशन लगाएंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं सोच रहे थे तो नॉट अ इशू, फर्क नहीं पड़ता। इससे आप सोचते हैं चाहे नहीं सोच सकते हैं, तो आप सीखने आए हैं। और सीखने का मीनिंग होता है कि आपको कुछ नहीं आता, तो साथ सीखेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट इज डू व्हाइल लूप। उसका आंसर है ये कि डू व्हाइल लूप हमारा सिमिलर होता है व्हाइल लूप जैसा। वेल, नेम तो सेम है, बट इनकी वर्किंग की प्रोसेस थोड़ी अलग हो जाती है। व्हाइल लूप हमारा स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करता है, जब हम लिखते थे व्हाइल, और हमारी जब हम लिखते थे while, और while के हमारे ब्रैकेट में आ जाते थे कंडीशंस। सेम इन दैट वे हमारा यहाँ होता है स्टार्टिंग डू से, और डू के बाद बीच का स्टेटमेंट्स, जो अभी आप देखेंगे इसका सिंटेक्स। और अभी क्या है कि हम देखते हैं इसका क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार इसकी सबसे जो बेस्ट क्वालिटी वो है कि एक बार ये रॉन्ग कंडीशन में भी वर्क करता है। जैसे कि हर लूप की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। फॉर लूप जब चलता है हमारे पास, जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, वेल, एक कॉमन टास्क आप सभी लूप में परफॉर्म करवा सकते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। फॉर लूप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स होने के बाद चलता है। अगर हम आगे एरे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एरे में हम फॉर लूप यूज करने वाले हैं, बिकॉज एक एरे का स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है। नेचुरल सी बात है। वहीं वाइल लूप की क्या होती है स्पेशलिटी, कि वाइल लूप हमारा बेसिकली तब ज्यादा अच्छे से यूज होता है जब हमारे पास कोई ना तो स्टार्टिंग होती है ना कोई एंडिंग होती है। बस एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि वो जब तक एनकाउंटर होती जा रही है लूप चलता रहे, अदरवाइज रुक जाए। तो हमने उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे, लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग पैलिंड्रोम। वो भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे। चैनल को आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और रेड बटन जो नीचे है ना, उसके साइड में एक बेल आइकन भी होएगा, आप उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, बिकॉज इंटरेक्शन जरूरी है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, बिकॉज हमें मोटिवेशन मिलता है आपके नए नए कमेंट्स का, नए नए इंटरेक्शंस का। एक होता है ना कि समझ सकते हैं आप, एक इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आखिरी बात क्या कहनी थी कि एक आपका इवन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये रॉन्ग कंडीशन में भी वर्क करता है। तो आइए देखते हैं कैसे वर्क करता है। पहले तो इसका सिंटेक्स देखते हैं, फिर सिंटेक्स देखने के बाद हम देखते हैं इसके अंदर कि ये वर्क कैसे करता है अपने लाइव एग्जांपल पे। सो फ्रेंड, सिंटेक्स आपके सामने है। जैसे कि पहले लिखा हुआ है डू, फिर हमारे ऑपरेशंस, यानी कि जो भी स्टेटमेंट आप लिखवाना चाहते हैं वो आप स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, जो कि हमें लूप के अंदर डालनी होती है। एज यूजुअल लूप बिल्कुल वैसे ही यूज हो रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस एक सिंटेक्स चेंज कर दिया गया है। जहां पर आप कंडीशन पहले चेक करवा रहे थे वहां बाद में चेक करवा रहे हैं, दैट्स इट। और आपने नोटिस भी किया होगा कि वहां पर वाइल लूप के साथ में सेमीकोलन भी लगा हुआ है। इट इज जस्ट बिकॉज कि यहाँ लूप टर्मिनेट हो रहा है, लूप यहाँ रुक जाएगा। अगर कंडीशन गलत रहती है तो आप लूप के तुरंत बाहर आ जाओ, ये चीज शो करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, अपनी कंडीशन देंगे, उन कंडीशंस को जो भी आपको वेरीफाई कंडीशन होगी वो दीजिए। जैसे कि वाइल लूप यूज करते थे, डिट्टो डू वाइल लूप वैसे ही यूज हो रहा है, बस सिंटेक्स चेंज हुआ है। आइए देखते हैं इसका लाइव एग्जांपल हमारे अपने डेव सी प्लस प्लस पर, यानी कि जो डेव सी प्लस प्लस है उस पर। तो आइए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, डेव सी प्लस प्लस पर हम आ चुके हैं। अब इस डेवलपर सी प्लस प्लस पर हम नई फाइल लेंगे और फटाफट से अपनी कोडिंग को शुरू करेंगे। तो मैंने सोर्स फाइल ले ली है यहाँ। अब हम लिखेंगे यहाँ पर include stdio.h एंड conio.h। वेल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कोई नहीं। अब हम लिखेंगे यहाँ int main
अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल देंगे और फ्रेंड मैं आपके लिए देखो इस कंडीशन को ना रॉन्ग कंडीशन में चलाने वाला हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को नोटिस करने का कि मैंने यहाँ पर a को 0 दिया हुआ है। अब मैं एक डू वाइल लूप लगाऊंगा, मैंने लगाया डू और यहाँ पर मैं कहूंगा प्रिंट कर दो किसकी वैल्यू को, a की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ दूंगा मॉड्यूल डी, जैसे हम देते हैं कॉमा लगा करके a दे दूंगा। अब ये a की जो भी वैल्यू होगी उसे यहाँ प्रिंट कर देगा और कंडीशन चेक करेगा कि जब तक a की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्योंकि आप भी जानते हैं क्योंकि हम इंक्रीमेंट तो कर ही नहीं रहे, जब हम प्लस प्लस माइनस माइनस लगाते तो वो हम कर नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा वैल्यू a की वही रहेगी, तो स्टिल ये एक बार चलने वाला है। तो रिटर्न 0। प्रोग्राम का कोड लिखा जा चुका है, अभी से हम करेंगे सेव। फर्स्टली हम इसे सेव करेंगे और सेव के लिए मैं नाम दे देता हूँ इसे डू वाइल एंड एंटर। अभी से हम करेंगे एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। कोई एरर नहीं और ये आउटपुट आ रहा है 0। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये हमारा रॉन्ग कंडीशन, देखिए डू का मीनिंग सिंपली क्या होता है, एक इंग्लिश का वर्ड होता है डू, मीन्स कर दो, तो डू का मीन्स है कर दो। अब जब डू इसे करने को बोल देगा, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए बोल देगा, तो उसके बाद हमें ये बोलेगा वाइल, वाइल जब तक ऐसा हो जाए फिर उसके बाद ऐसा करो। तो फ्रेंड्स आप ऐसा सोच सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन तो इसने बिना वाइल की मर्जी के चला दी, बट अब उस वाइल के कंट्रोल में आ चुका है। अब वाइल उसे बताएगा कि कितना चलना है और कितना नहीं चलना है। तो फर्स्ट टाइम तो अपनी मर्जी की कर सकता है, जैसे होता है ना नॉर्मली एक इंसान होता है जिसपे उसे कंट्रोल ना मिले तो वो अपनी मर्जी की कर सकता है, बट जब उसे कंट्रोल मिलता है उसे करनी पड़ती है। तो सेम इन दैट वे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो वाइल सेकंड टाइम से अपने उसको कंट्रोल में ले लेता है लूप को और फिर उसके बाद जब तक वाइल कहेगा तब तक ही चलेगा। अब इसे देखते हैं कुछ क्या हो सकता है इसका। सो तो कुछ ऐसी कंडीशन देनी चाहिए जो मुझे लगता है कि हमारी चल जाए। सो लेट इट एज्यूम, मैंने इसे दिया यहाँ पर एंड a इज लेस देन 5, कुछ ऐसा देके देखते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक सीरीज भी मिलेगी, समझ में आएगा कि हमने 0 के लिए कंडीशन फॉल्स की हुई है बट 5 तक के लिए कंडीशन ट्रू की हुई है। तो मैं यहाँ प्लस प्लस और लगा देता हूँ ताकि ये इंक्रीमेंट तो हो। तो a प्लस प्लस मैंने यहाँ इंक्रीमेंट दे दिया है। अब इसे हम करेंगे कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 0 1 2 3 4, यानी कि 0 तो हमारे रॉन्ग कंडीशन का वैल्यू है, बट स्टिल इसमें प्रोग्राम ने वर्क किया क्योंकि मैंने वहां एंड लगाया हुआ है और 5 से छोटा बताया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 और 0, इवन 0 भी छोटा है। कंडीशन 0 के केस की अलग है, 1 2 3 4 के केस की अलग है, बट वो 0 बाय डिफॉल्ट उसमें भी आ गया। फ्रेंड्स अब आपने से थोड़ा सा गौर से देखा होगा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर नहीं आया ना तो निश्चिंत रहिए, आप नीचे कमेंट डालिए, आप बेफिक्र होकर के कमेंट डालिए, आपको जो कमेंट लगता है जो डालिए। आपको नोट्स चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको वहाँ लिंक्स मिलेंगे, उन लिंक्स पर जरूर जाइएगा, आपको नोट्स आपके डिटेल्स सब कुछ मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। सो इतना सीखने के बाद हमारे दिमाग की बत्ती जल चुकी है। अब इस दिमाग की बत्ती जो जली हुई है, इसी के साथ आपको मिलता है एक क्वेश्चन, आज का स्पेशल क्वेश्चन जो कि होने वाला है ये। फ्रेंड्स आपके सामने एक सिंपल सा कोड है, देखिए बिल्कुल सिंपल कोड है, सही कहूंगा अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना तो अच्छा अच्छा कोड भी बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कंसेप्ट क्लियर करना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना इज ऑल अप टू यू, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर हमारे साथ कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने एक हेडर फाइल लगी हुई है और इंट मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है i और j। सो i और j को दो वैल्यू जो असाइन की गई वो 2 है। अब इस while लूप के अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगी हुई है और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है कि i प्लस 1 क्वेश्चन मार्क एक वैल्यू i की कॉलन j प्लस प्लस। बाकी अगर ये ट्रू होती है, इफ इट इज ट्रू देन प्रिंट होगा i की वैल्यू। सो आप देखिए इसका आंसर क्या है, वैसे मैंने लिख दिया इसका आंसर क्या है पूछने के लिए, तो आप इसका आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द इसी एनर्जी में। टिल दैट स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।